नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज की यह कहानी को आखिरी तक देखना और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम बताए गए हैं। अगर आप इसे बीच में ही छोड़ दिया या थोड़ा सा ही देखे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। कृपया इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे पाप होता है, और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मांस मछली खाना कोई पाप नहीं है, यह तो धर्म है। ये लोग यह भी मानते हैं कि किसी जीव को मारकर खाने से कोई पाप नहीं होता। आज भगवान बुद्ध की एक घटना से यह ज्ञात होगा कि इस बारे में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध नहीं थे, बल्कि वो एक साधारण इंसान सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। उस समय सैकड़ों लोग संन्यास ले चुके थे। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे के सैर पर निकले थे। उन्हें सड़क पर एक बहुत ही वृद्ध आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे और शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वो सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार जब सिद्धार्थ बगीचे के सैर पर निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था और चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ जब सैर पर निकला तो उसे अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग जा रहे थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था और कोई अपने बाल नोच रहा था। इन सब दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का मन बहुत विचलित हो गया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है ऐसी जवानी पर जो जीवन को सोख लेती है। मुझे धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। बुढ़ापा, मौत और बीमारी हमेशा इसी तरह से सताती रहेगी। चौथी बार जब सिद्धार्थ बगीचे के सैर पर निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त में सन्यासी ध्यान में मग्न था। सिद्धार्थ को यह सन्यासी अपनी ओर आकर्षित किया। सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ समाधि लगाना शुरू किया। एक दिन सिद्धार्थ सैकड़ों सन्यासी के साथ हिमालय पर जाकर रहने लगा और वही उनके साथ तरह तरह की तपस्या करने लगे। वहां उपस्थित सैकड़ों सन्यासी फल, कंद, मूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, लेकिन सिद्धार्थ अपने घर से तिल और चावल लेकर गए थे। सिद्धार्थ ने पहले कुछ दिन तो केवल तिल और चावल खाकर तपस्या शुरू की। बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटा हो गया था। तपस्या करते हुए 6 वर्ष बीत गए। सैकड़ों सन्यासी की उपस्थिति के कारण हिमालय में स्थित सभी फल, कंद, मूल धीरे धीरे खत्म होने लगे। तभी सभी सन्यासियों को चिंता सताने लगी कि वे अपना जीवन का निर्वाह किस प्रकार करेंगे। सभी ने एक निर्णय लिया कि वे सभी कल से गांव-गांव भिक्षाटन करेंगे, साथ ही धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। फिर अगले दिन से ही सभी गांव-गांव भिक्षाटन, साथ ही सत्य और अहिंसा पर प्रवचन देते थे। गांव के सभी लोग इतनी सारी सन्यासी को आते देख बहुत खुश थे। सभी लोग सन्यासी का आदर सत्कार करते और उन्हें अपनी योग्य अनुसार भोजन कराते हैं। लेकिन सिद्धार्थ अपनी तपस्या करने में मग्न थे। वे कभी कभी ही गांव पर जाते और प्रवचन देते। धीरे धीरे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि वे गांव-गांव तो जाते लेकिन वे भिक्षाटन नहीं करते, बल्कि धर्म का प्रचार प्रसार करने जाते। वे निस्वार्थ भाव से सभी लोगों को सत्य और अहिंसा पर प्रवचन देते थे। एक दिन गोधूली बेला में भगवान बुद्ध भोजन के विषय पर प्रवचन दे रहे थे। गांव के सभी लोग शांत होकर उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे।
बुद्ध कहते हैं सात्विक भोजन करने वाले मनुष्य के विचार भी सात्विक होते हैं। सात्विक भोजन में विभिन्न प्रकार के फल, फूल, कंद मूल, अनाज आते हैं और तामसिक भोजन में मांस और शराब जैसी चीजों का सेवन किया जाता है। इस प्रकार का भोजन करने वाले हमेशा अपने बुरे कर्मों की वजह से बीमार और आलसी रहते हैं। जो व्यक्ति मांस खाते हैं वो 36 प्रकार के नरक में जाते हैं, जहां उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर उनके हिस्सों को तेल में तला जाता है, जिससे मनुष्य के लिए झेलना बहुत ही कष्टदायी माना जाता है। इसलिए महानता जीवन लेने में नहीं, जीवन देने में है। भगवान बुद्ध कहते हैं इनके और भी बहुत सारे नियम हैं, मैं अगले प्रवचन में विस्तार से बताऊंगा। इतना कहकर भगवान बुद्ध हिमालय की ओर चल पड़े। अगले दिन एक महर्षि उस गांव में आते हैं। गांव के सभी लोग उस महर्षि की सेवा सत्कार करते हैं, भोजन कराते हैं और उसके पश्चात उसे विश्राम करने के लिए कहते हैं। महर्षि इतना सब कुछ देखने के बाद बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो सोचता है कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मुझे कोई बैठने के लिए भी नहीं कहा था, लेकिन आज इतना सब कुछ कैसे बदल गया। लोगों के बात व्यवहार, आचरण सब कुछ बदल चुका था। जिस घर में पहले कलेश, द्वेष और ईर्ष्या की भावना थी, वहां आज प्यार और स्नेह था। उस समय सभी सन्यासी हिमालय में जा चुके थे, क्योंकि सन्यासी कुछ दिन छोड़ छोड़कर गांव में आते थे। जब महर्षि के मन में बहुत से सवाल खड़े हो गए, तभी परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति से महर्षि पूछता है, आखिर ये गांव इतना कैसे बदल गया। तभी बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये सब तो हिमालय में बसने वाले सन्यासियों का चमत्कार है। इस गांव में भगवान बुद्ध प्रवचन देने हर सप्ताह आते हैं और वे कभी कभी आते हैं। तभी महर्षि मन ही मन सोचने लगते हैं, मुझे एक बार बुद्ध से अवश्य भेंट करना चाहिए। अगले ही दिन भगवान बुद्ध फिर गांव में गोधूली वेला के समय प्रवचन देने आते हैं। सभी लोग एकत्र हो चुके थे। शंख की पहली ध्वनि बजते ही महर्षि भी उस सभा में पहुंच गए। सभी लोगों में बड़ी आतुरता थी कि आज कुछ नया सीखेंगे। इधर महर्षि भी मन में कई सवाल लिए बैठे थे। प्रवचन शुरू होने से पहले ही महर्षि भगवान बुद्ध से पूछते हैं, हे महात्मा, मैंने सुना है कि भोजन का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। आप कृपा करके मुझे बताइए कि किस प्रकार के भोजन हमारे लिए उपयुक्त है और हमें तामसिक भोजन अर्थात मांस, मछली, मदिरा का सेवन करना उचित है या नहीं, और मुद्रार मांस क्या है। तभी भगवान ने उत्तर दिया, किसी प्राणी का हत्या करना, किसी का अंग छेद करना, मारना, पीटना, चोरी, झूठ बोलना, ठगी, ये सब मुद्रार मांस है और मांस भोजन नहीं है। काम भोगों के पीछे पड़े रहना, पेटूपन, अपवित्र जीवन, चुगलखोरी, निर्दयता, विश्वासघात, अत्यंत अभिमान, क्रोध, मान, विद्रोह, चालाकी, ईर्षा, उबाल, अहंकार, नीच जीवन, किसी को झूठ मूठ बदनाम करना, धोखा देना, हत्या करना, ये अपराध है। ये जीवन को अशुद्ध करता है। ये नरक के द्वार है। ये सब मुद्रार मांस है और मांस भोजन नहीं है। ये सब का पान करना ही पाप है। किसी भी जीव जंतु की हत्या करके उसको आहार बनाना पाप है। इस संसार में जो जीव की हत्या करता है उस पर जीव का पाप लगता है। जीव की हत्या महापाप माना गया है। जो लोग जीव की हत्या करते हैं वे अगले जन्म में दुखी रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भाग्य का साथ कभी नहीं मिलता। तभी महर्षि भगवान बुद्ध से पूछते हैं, हे तथागत, क्या सभी जीव जंतुओं की हत्या के लिए अलग अलग पाप है। भगवान बुद्ध कहते हैं, हाँ, सभी जीवों की हत्या के लिए अलग अलग पाप है। जैसे गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है। जो व्यक्ति श्राद्ध के समय गाय की सेवा करता है, अन्न का दान गाय के लिए करता है, उस व्यक्ति से 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं।
और उसे संसार में हर प्रकार की सफलता मिलती है। गाय की हत्या करने वाले या मारने वाले व्यक्ति को चारों दिशा से असफलताएं मिलती है। उसके जीवन में दुख, निराशा, बीमारी और गरीबी घेर लेती है। इसलिए गोमाता की सेवा हमेशा करनी चाहिए। आज के समय में सभी धर्मों के लोग जीव के स्वाद को परमात्मा का आदेश बताकर जीव हत्या करके मांस खाते हैं। मासूम और बेजुबान जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, लेकिन इसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। इस संसार में यदि हम गहराई से सोचकर देखेंगे तो पता चलेगा हमेशा मासूम और लाचार जीव जंतुओं पर ही जुल्म होता है, लेकिन कभी कोई शेर को मारकर नहीं खाता है। इसलिए हमारा जैसा अन्न होगा वैसा जीवन होगा। हमेशा उपवास विचारों का रखे, अन्न का नहीं। अंत में बस 2 बातें याद रखना। जीव हत्या कर उसका सेवन करने वालों में दया भाव नहीं रहती, तभी तो जीव हत्या करने वाला कसाई और खाने वाला मांसाहारी प्राणी कहलाता है और वो हिंसक पशु के समान है। बहुत सारे पवित्र ग्रंथ, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल आदि में स्पष्ट रूप से मांस खाने का आदेश कभी नहीं दिया है। मनुष्य के लिए फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे दिए हैं जो हमारे खाने के लिए हैं। इतना कहकर भगवान बुद्ध हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। उस महर्षि को भी उच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस विचार को जन जन तक पहुंचाए। इस तरह गांव से गांव बदलता गया और विचारों की क्रांति आ गई, जिससे सभी सात्विक जीवन जीने लगा।